ओम शांति। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में 4 शक्तियों की विशेषता बताई। सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि बच्चे, संगम युग पर जो सबसे बड़ा वरदान मिला है वो है सर्व शक्तियों का वरदान। बाबा सर्वशक्तिवान है तो तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा। जितने भी बाबा ने टाइटल दिए सबसे परम टाइटल ये है, इसलिए हो सके रोज़ाना 108 बार जरूर लिखें। जब बाबा ने कह ही दिया सबसे परम टाइटल है तो रोज़ाना लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इससे अनुभव करके लिखें तो उससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी। इस तरीके से हम अपने आप को ट्राई करें शक्तिशाली बनाने के लिए, अपनी शक्तियों को समय प्रमाण यूज़ करना। बाबा ने कहा स्थिति पर सीट पर सेट होके ऑर्डर करो, फलां शक्ति आ जाओ, ये समय प्रमाण फलां शक्ति आ जाओ, ऑर्डर करो तो जी हाजिर जी हजूर करके सामने आ जाए और वो पूर्ण सहयोगी बन जाए। सर्व शक्तियाँ आपके कंट्रोल में हों। जिस शक्ति को बुलाओ, शहन शक्ति आ जाओ, अब शहन शक्ति फिर यूज़ हो। इसी तरह समाने की शक्ति आ जाओ तो समाने की शक्ति यूज़ हो। तो बाबा ने कितना सुंदर तरीके से हम बच्चों को बताया कि ये एक अपने अंदर ऑर्डर करें और आप स्वराज अधिकारी बन जाएं। स्वराज अधिकारी होके सब शक्तियां आपके आगे खड़ी हों। फिर बाबा ने मुख्य 4 शक्तियां बताई, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति। इनको आप सेवा में यूज़ करते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे सुबह से ही प्लान बना लेना चाहिए। हमें तन की शक्ति अर्थात इस तन को जहाँ चाहूँ ईश्वरीय सेवा में श्रीमत प्रमाण लगाऊं। तन की हर कर्मेंद्री प्रभु की सेवा करें, आंखें नज़रों से निहाल करें, कान सदा ज्ञानामृत सुनने में, वो श्रेष्ठ वातावरण बनाने में सहयोगी बने, मुख महादानी बन के ज्ञान रतन बांटे, हाथों से पुण्य कर्म होते चलें, श्रेष्ठ कर्म होते चलें, हाथों से शिव बाबा के कार्य अर्थ बाबा की भंडारी की ओर रोज़ाना ये हाथ बढ़ने चाहिए। कदम बढ़े ईश्वरीय सेवा में संदेश देने के लिए। मेरी हर कर्मेंद्री प्रभु की सेवा में अर्पण। ये है तन की शक्ति को प्रॉपर यूज़ करना। ये तन 63 जन्म इस तन के द्वारा विकारी खाते में जाता रहा। अब इस तन को मैंने प्रभु की ओर लगाना है, इस तन को ईश्वरीय सेवा में लगाना है। तन जो है भगवान की सेवा में लगाना, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो इस तन के द्वारा हम प्रभु के कार्य को बढ़ाते चलें। तो तन प्रभु के कार्य में लगे, ईश्वरीय सेवा में लगे तो सदा तन स्वस्थ रहेगा, उसका रिटर्न तन स्वस्थ रहेगा। और अगर कर्म भोग आया भी तो वो सूली कांटा बन के बिल्कुल फील नहीं होगा, उसका हिसाब किताब भले चुकतू होगा लेकिन फील नहीं होगा। तो बाबा ने ये कितना सुंदर बताया, तो हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सारा दिन कभी भी इस तन को आराम पसंद ना बनाएं, इसको सदा प्रभु पसंद सेवा में लगा के रखें। भगवान जहाँ बिठाए, जहाँ खिलाए, जहाँ सुलाए, परंतु निरंतर रेडी रहना चाहिए। इसी तरीके मन को जो कहें, जो ऑर्डर दें, जिस स्थिति में टिकने के लिए कहें, मन वैसे ही टिक जाए। मन इधर उधर के व्यर्थ ख्याल बिल्कुल न बनाए। ये है मन की शक्ति का प्रयोग। तब मन मना भव हो जाएंगे। मन भी सदा प्रभु की आज्ञा प्रमाण श्रीमत प्रमाण हर संकल्प करे। तो ये है मन की शक्ति का सदुपयोग। तो मन की शक्ति को सदा मन को प्रभु, मन को मन मना भाव बनाने का तरीका सिखाना है। तो ये है तन की शक्ति, वो है मन की शक्ति और वो है धन की शक्ति। धन की शक्ति भी कितनी ऊंची शक्ति है। ज्ञान धन ही सबसे बड़ा है। ज्ञान धन को जितना प्रयोग करेंगे, आज बाबा ने मुरली में कहा ज्ञान धन जिसके पास भरपूर है उसे स्थूल धन कभी खुट नहीं सकता।
जिसके पास ज्ञान धन भरपूर है, स्थूल धन की कमी नहीं आ सकती। तो ज्ञान धन भरपूर होना चाहिए, ज्ञान रत्नों से भरपूर हो और वो सबको बांटते चले, ये है ज्ञान धन की शक्ति। तो ये ज्ञान धन हमें स्थूल संपत्ति और खजानों से भी सदा भरपूर रखेगी। तो तन मन धन, और चौथा बाबा ने कहा संबंध की शक्ति। संबंध की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है। हम संबंध कैसे रखते हैं? हमें संबंध सदैव मधुर रखने हैं, कभी भी संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। संबंध सदा सबसे श्रेष्ठ रखने चाहिए। संबंध बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ गया, इसलिए संबंधों में मधुरता चाहिए। अपने संबंधों में मधुरता होगी तो सर्वश्रेष्ठ संबंध बन जाएंगे। ऐसे संबंधों में मधुरता लाकर जीवन को श्रेष्ठ बनाने का दृढ़ संकल्प करें। हमारा संबंध बहुत ही मीठा और बहुत ही मधुर होना चाहिए। ये संबंधों की मधुरता जीवन में महानता लाएगी। ऐसी संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करें। संबंध कभी भी किसी से न टूटे, उसके लिए एक दो को रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट देना ही रिस्पेक्ट लेना है। ऐसा हम संबंधों को मधुर बनाने का दृढ़ लक्ष्य रखें। तो ये है संबंध की शक्ति। तो तन मन धन और संबंध, ये बाबा ने विशेष कहा, इनको यूज करना है। तो और खासकर बाबा ने कहा स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट और सदा हर्षित मुख भाव। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, त्याग के लिए तैयार रहें। अरे जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। ये तो छोटा मोटा स्वयं का आराम का त्याग है ना। प्रभु तेरे से इतना प्यार है, तेरी सेवा के लिए सर्वस्व बलिहार करने को तैयार है। तो इसलिए बाबा कहते आराम पसंद नहीं बनना, राम पसंद अर्थात भगवान की पसंद का बनना है। फिर बाबा ने खास कहा ज्ञान स्वरूप बनना है। तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। कईयों को योग अच्छा लगता है पर मुरली पे ध्यान कम है, और कईयों को मुरलियों पे तो है ज्ञान मंथन ये सब, पर योग पे ध्यान कम है। तब बाबा ने कहा बाप और पढ़ाई दोनों से समान प्यार हो। हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। तो स्टडी का शौक होना चाहिए। बाबा की मुरलियों से पॉइंट निकालें, उसका मंथन करें, उनकी गहराई में जाएं। जिन खोजिया तिन पाइया, अरे गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन रही, रही किनारे बैठ। तो कोशिश करनी चाहिए हम गहराई में, मंथन में, गहराई में जाएं और बहुत सारे रतन निकाल के आएं। तो पढ़ाई और स्टडी, इन दोनों से हमारा बराबर, स्टडी और बाप और स्टडी, बाप और पढ़ाई दोनों से बराबर हमारा प्यार होना चाहिए। तब हम वास्तव में बाबा के विशेष रतन बनेंगे, फिर ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।